Hello dear learners, welcome back to my channel. So I am back with new one interesting topic. So हमने स्टार्ट किया हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 2 ऑफ बिजनेस स्टडी क्लास 12 की रिवीजन. सो हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किए थे हमारे फ्योल्स की 14 प्रिंसिपल्स और हमने टेलर के प्रिंसिपल्स भी कल डिस्कस किए थे. आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. इवन ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर ही पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो डोंट मिस ईच एंड एवरी सिंगल टॉपिक मस्ट बी इम्पॉर्टेंट. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. हमने बात करी थी टेलर के बारे में. तो टेलर के बारे में हमने प्रिंसिपल से क्या जाना था कि टेलर का जो फोकस है वो किस पर है, ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस की प्रोडक्टिविटी पर है. उसके लिए प्रोडक्टिविटी इज मच मैटर देन ह्यूमन रिसोर्सेस, राइट. सो उसी के अकॉर्डिंग उसने अपने प्रिंसिपल्स दिए थे और उसी के अकॉर्डिंग उसकी टेक्निक्स है. अब टेक्निक्स कहाँ से आई, इसका एक मेन चीज़ ये है कि जो टेलर बात बात पे कहता है ना अपनी थ्योरी में, अपने प्रिंसिपल्स में, कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है, बिजनेस है, उन्हें अपना जो सिलेक्शन है वो साइंटिफिकली करना चाहिए. उन्हें जो एनालिसिस करनी चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ की, वो साइंटिफिकली करनी चाहिए. तो वो साइंटिफिकली क्या है, वो साइंटिफिकली से उसका क्या मतलब है, उस साइंटिफिकली से उसका मतलब है दीज साइंटिफिक मैथड्स, दीज साइंटिफिक टेक्निक विच आर इन्वेंटेड बाय टेलर. ओके, तो टेलर ने ये कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स को फॉर्म किया है और इनका ही यूज करने को कहा है जहां जहां पर भी उसने साइंटिफिकली किसी चीज को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डील करने के लिए कहा है. ठीक है, तो साइंटिफिक टेक्निक्स आज डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स टेलर कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर को अच्छी मैनेजमेंट के लिए यूज करनी चाहिए. सो हमारी फर्स्ट टेक्निक आती है इट्स फंक्शनल फॉरमैनशिप. इट्स फंक्शनल फॉरमैनशिप. देखिए अब होता क्या है, हम अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमने फ्योल के प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल को डिस्कस किया था, वाज अ डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क में हेनरी फ्योल ने क्या कहा था कि आप अपने काम को क्या है डिवाइड कर दीजिए इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट मैनेजर्स के अंडर. और उसको किस बेस पे डिवाइड करेंगे, अकॉर्डिंग टू पर्सनल कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, राइट. सिर्फ इतना ही कहा था. लेकिन ऐसा ही कुछ टेलर भी कर रहा है. लेकिन टेलर क्या कह रहा है कि वो अपने फंक्शंस को एक सब डिपार्टमेंट्स, एक सब फंक्शंस में बांट रहा है, जिससे एक एक जो आपका डिपार्टमेंट है, एक एक पर्सन है, उसमें काम की क्या है प्रोफिशिएंसी आए, एक एक काम बहुत एनालाइज करने में इजी पड़े और एक एक पर्सन भी, एक एक पर्सनल भी अपने अपने काम को इतनी बखूबी से करे कि डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट क्या है प्रोडक्टिविटी पर पॉजिटिव पड़े, क्योंकि उसका मेन एम क्या है टू रेज द प्रोडक्टिविटी. तो फंक्शनल फॉरमैनशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. तो देखिए फंक्शनल फॉरमैनशिप में जैसा कि चार्ट दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या किया गया है कि आपका जो फैक्ट्री मैनेजर है, जो क्या करता है, जो प्रोडक्शन करता है, उसको डिवाइड किया गया है 2 सब पार्ट्स में. ओके, एक है आपका प्लानिंग ऑफिसर, एक है प्रोडक्शन ऑफिसर. फैक्ट्री के अंदर आपके सारे प्रोडक्शन के काम स्टार्ट होते हैं. तो उसने क्या किया गया है, उसने सब पार्ट्स में डिवाइड किया है दोनों को. एक होता है आपका प्लानिंग ऑफिसर, एक होता है आपका प्रोडक्शन ऑफिसर. प्लानिंग ऑफिसर में क्या होता है, प्लानिंग ऑफिसर में वो सारे सब फंक्शंस डिपार्टमेंट्स होते हैं जो क्या है फर्दर सिर्फ प्लानिंग करते हैं कि कैसे काम होगा, किस रूट पर काम होगा, क्या डायरेक्शन होगा किसी काम को करने की, टाइम क्या रहेगा उसका, कॉस्ट क्या रहेगा, जो स्टैंडर्डाइज प्लान बनाते हैं किसी भी काम को करने का. और आपके जो प्रोडक्शन ऑफिसर्स होते हैं उनका ड्यूटी होता है कि वो उस काम को इम्प्लीमेंट कर प्रैक्टिकली क्या है कर दिखाते हैं, राइट. जैसे आपके गैंग बॉस हो गए, स्पीड बॉस हो गए, रिपेयर एंड इंस्पेक्टर. ठीक है, इन दोनों के वर्कर क्या है मिलकर काम करते हैं और हर एक एक वर्कर अपने अपने लेवल को संभालता है, अपनी अपनी पोस्ट को संभालता है, और जिससे क्या है आपके काम में प्रोफिशिएंसी आती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल बहुत ईजी अचीव हो जाता है. तो अब हमें जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस टेक्निक को डिस्कस करेंगे तो हमें ये
चार्ट को डिस्कस करना है, उस चार्ट के साथ एक एक जो आपका पोस्ट है यहाँ पर फंक्शन है आपको वो डिस्कस करना है एक एक लाइन में, ठीक है। पूरा क्वेश्चन तभी कवर होगा फंक्शनल फॉरमैनशिप का। सो अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो देखिए सबसे पहले हम प्लानिंग ऑफिसर को डिस्कस करते हैं। प्लानिंग ऑफिसर में मैंने आपको बताया कि इसमें हम सारे वो जो भी पर्सनल्स हैं वो क्या करेंगे, सब प्लानिंग करेंगे चीज़ों को लेकर। जैसे फर्स्ट यहाँ पर है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम क्या होता है? रूट क्लर्क का काम होता है कि आपके किसी भी वर्क की, किसी भी प्लानिंग की डायरेक्शन को सेट करना कि इस डायरेक्शन में ही काम होगा। तो वो प्लान करते हैं कि किस डायरेक्शन में काम होगा। डायरेक्शन इज डजंट फॉर द नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, डायरेक्शन इज कि सबका मोटिव क्या होगा, सबको कोऑर्डिनेट कर कर एक मोटिव पर लेके आना ताकि सब मिलकर एक ही डायरेक्शन में काम करें। यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब ये है। तो रूट से पता चल रहा है कि यहाँ पे रूट, यहाँ पे एक वे ऑफ डूइंग डिसाइड किया जा रहा है कि किस तरीके से किस डायरेक्शन में कैसे काम होगा। और नेक्स्ट आता है आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम नाम से पता चलता है कि ये क्या काम करता है कि जो हमारा वर्क डिसाइड हुआ है एक रूट पे काम करने के लिए, उसमें इंस्ट्रक्शन ऐड ऑन करता है कि वो काम अब किस इंस्ट्रक्शन, किस रूल्स एंड किस पॉलिसीज में होने वाला है। नेक्स्ट आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि अब जो काम का रूट डिसाइड हो गया है, जो इंस्ट्रक्शन डिसाइड हो गए हैं, अब वी विल डिसाइड कि इन हाउ मच टाइम वी शुड कंप्लीट दिस टारगेट। हमें इस टारगेट को कितने समय में कंप्लीट करना है, किस कॉस्ट पे ये होना चाहिए। एंड सेकंड इज अ डिसिप्लिन ऑफिसर कि कौन कौन से रूल्स, कौन कौन सी पॉलिसीज को हमें मेंटेन करना है ताकि पूरी प्लानिंग में, पूरी वर्किंग या डूइंग में क्या है, एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे। डिसिप्लिन यहाँ पर सावधान वाला डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पर है कि जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है वो अपनी पंक्चुअलिटी से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे और अच्छे से करे, राइट। तो यहाँ पर ये सब क्या थे? प्लानिंग ऑफिसर्स थे। ये सब प्लान कर रहे हैं, इनमें से कोई प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, सब प्लान कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रोडक्शन ऑफिसर्स में। प्रोडक्शन ऑफिसर्स क्या होते हैं? जो डायरेक्टली आपके काम को क्या है, कंट्रोल करते हैं, काम को स्टार्ट करवाते हैं प्रैक्टिकली, बिल्कुल ठीक है। इसमें से सबसे पहले आपका आता है गैंग बॉस। गैंग बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपकी मशीनरी, आपकी टूल्स को मेंटेन करना कि आप जिस काम को करने जा रहे हैं उसके रिलेटेड आपके मशीनरी, टूल्स सब कुछ मेंटेन है कि नहीं है। स्पीड बॉस का काम होता है कि किस स्पीड से, किस प्रोफिशिएंसी से, किस जल्दी जल्दी कोई काम कंप्लीट होना चाहिए। एक टारगेट को एज पॉसिबल शॉर्ट टाइम में स्पीड से काम को कंप्लीट करवाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्पीड बॉस की होती है। रिपेयर बॉस, एज नेम सजेस्ट, रिपेयर यहाँ पे क्या कर रहा है रिपेयर बॉस कि आपकी मशीनरी में जो अर्जेंसी में कोई अनसर्टेनिटी में कोई रिपेयर, मतलब कोई मशीनरी मांग रही है या फिर कोई चीज़ खराब हो गई है तो उसको अर्जेंसी में उस चीज़ को ठीक करना रिपेयर बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी काम हो रहे हैं, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर फंक्शंस कर रहे हैं, वो सब कुछ अच्छे तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सारा काम एक स्मूथ फंक्शनिंग में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करता है इंस्पेक्टर, ओके। तो ये था इंस्पेक्टर का काम और ये था आपका पूरा फंक्शनल फॉरमैनशिप। तो ये एक टेक्निक है जो टेलर कहता है फॉलो करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड प्रिंसिपल टेक्निक आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या कहता है टेलर कि काम को करने से पहले उसके स्टैंडर्ड टारगेट्स को बनाया जाए कि कितना हमें अचीव करना है, उसके डिजायर्ड गोल्स को सेट किया जाए कि इतना हमें अचीव करना ही करना है, ओके। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क कहता है कि अपने काम को जितना हो सके कॉम्प्लेक्सिटी से दूर रखकर उसको सिंपली परफॉर्म करो, ओके। तो इससे काम क्या है, बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है आपका प्रिंसिपल एंड टेक्निक थोड़ा सिमिलर लगती है, दैट्स वाई मेरे बार बार मैं प्रिंसिपल रिपीट कर रही हूँ, बट माइंडेड इज दीज ऑल्स आर टेक्निक्स, ओके। नेक्स्ट टेक्निक आती है आपकी वर्क स्टडी। और वर्क स्टडी में क्या करता है कि वर्क स्टडी में टेलर कहता है कि जो काम किया जा रहा है, हो रहा है एक एम्प्लॉय के थ्रू, उस काम को बहुत डीपली स्टडी कीजिए कि वो काम कितने टाइम में हुआ था या होना चाहिए, वो काम किस मेथड से हुआ था, मोशन स्टडी क्या थी उसकी, फटीग कितना रेस्ट किया एम्प्लॉय ने, कितना रेस्ट किया और कितना उस काम को किया, ये सारी स्टडी करी जानी चाहिए ताकि हमें आइडिया हो सके, ताकि हम इसके बेस पे एक रूल्स या पॉलिसी क्रिएट कर सके कि हमें
कौन कौन से काम रेलिवेंट है हमारी एक्टिविटी में और कौन कौन से काम हमारे इरेलीवेंट है जिनको हम हटा सकते हैं, इसलिए वर्क स्टडी की जाती है। तो इसमें एक मोशन स्टडी होती है। मोशन स्टडी में ये देखा जाता है कि ड्यूरिंग द वर्क कितनी लिफ्टिंग करनी पड़ी। लिफ्टिंग से बहुत टाइम वेस्ट होता है, इधर से उधर चीज़ों को शिफ्ट करना, मशीनरी को शिफ्ट करना, पुल आउट पुल ऑन करना, ये सारी चीज़ें क्या है देखी जाती है। तो ये बहुत टाइम टेकिंग होती है। तो देखा जाता है कि कितनी शिफ्टिंग इरेलीवेंट थी, कितनी रेलिवेंट थी, तो उसकी स्टडी की जाती है। मैथड स्टडी देखी जाती है कि कौन से बेस्ट तरीका ऐसा हुआ है इस पूरे काम में जिससे काम बहुत अच्छे से हुआ है। टाइम स्टडी में डिसाइड होता है कि कितने टाइम में एक पर्सन ने काम किया है, अपने टारगेट को पूरा करने में कितना टाइम लग सकता है। एंड फटीग स्टडी में ये देखा जाता है कि आपका जो एम्प्लॉय है उसने ड्यूरिंग द वर्क कितना रेस्ट टाइम लिया, कितना उसने फ्री टाइम लिया, और उससे अंदाजा लगाया जाता है कि एक पर्सन को अच्छी तरीके से काम करने में कितना रेस्ट टाइम जरूरी होता है। तो ये था आपका टेक्निक वर्क स्टडी। एंड योर लास्ट टेक्निक इज योर डिफरेंशियल पेस वेजेस सिस्टम। यहाँ पे पे आउट का क्या सिस्टम बनाया है टेलर ने कि सबसे पहले क्या किया जाएगा, काम का टारगेट सेट किया जाएगा, स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा कि इतना टाइम में आपको इतना स्टैंडर्ड अचीव करना ही करना है, इतना टारगेट अचीव करना है। उसके बाद जो आपके एम्प्लॉयज है, वर्कर्स है, उनकी परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाएगा। अब एक रूल सिंपल सा बना दिया है कि जो पर्सन उस स्टैंडर्ड को बीट करेगा तो उसको ज्यादा वेजेस मिलेंगे, जो स्टैंडर्ड को बीट नहीं कर पाया तो उसको कम वेजेस मिलेंगे सबको। ओके, तो ये था एक वर्क स्टडी का टेक्निक और एक डिफरेंशियल पीसेस वेजेस का टेक्निक। तो ये टेक्निक क्या थी, बहुत ही इजी थी और बहुत ही सिंपल थी। आई थिंक इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं लगा होगा। तो इसके साथ आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। एक आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और आता है एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड हेनरी फ्यूल का डिफरेंस। तो उस डिफरेंस को हम नेक्स्ट क्लास पे कवर करेंगे। ओके, सो इस चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा, इसको मिस मत कीजिएगा। ये चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग है, इवन ये पूरा सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है। इसमें से केस स्टडीज भी बनती हैं और इसमें से आपके क्वेश्चंस भी पुट होते हैं, एमसीक्यूज भी बहुत पुट होते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। ओके, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।